अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को बहुत एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलने वाली है और इस ट्रेनिंग में आप जानोगे कि आज से आपका जो रिजल्ट आपको बढ़ाना है, कैसे आप अपना रिजल्ट बढ़ाओ। तो यहाँ पर आज के दिन की जो लर्निंग है बहुत पावरफुल है। आप सब लोग लास्ट तक टिके रहना। तो 15 मिनट की हमारी ट्रेनिंग रहेगी और 15 मिनट के बाद 15 मिनट्स के बाद मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा, जिससे आप सब लोग समझ पाओगे। और आज से ही, अभी से ही, जब ये ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, पूरी आप समझ जाओगे, तब आप बहुत आगे जाने वाले हो। तो चैट बॉक्स में मुझे बताइए, आर लिख के कितने लोग रेडी हैं। चैट बॉक्स में आर लिखिए, कितने लोग रेडी हैं। तो मुमताज जी रेडी है, सबीना जी, रेहाना जी, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आप सब लोग एक्टिव हो और सारी चीजें अच्छे से फॉलो कर रहे हो। तो हमारे साथ में समीम जी जुड़ गए हैं, अल्लाह रखा मेमन हमारे साथ में है, जमील जी भी है, और सबाना शेख है, हसीना शेख है, वेरी गुड। काफी लोग हैं, सबीना सैयद है, अमरीन शेख है, रेहाना शेख, शबाना मंसूरी है, रुबीना जी, इलियास जी, उस्बा जी। आज की मीटिंग बहुत पावरफुल है, मैं फिर से बोल रहा हूं। आपको बहुत ध्यान देना है आज। और आज के बाद आपके जो बार बार सवाल आते थे, सर ये वजन मेरा कम हो जाएगा तो वापस बढ़ जाएगा, एक बार तो कम कर लिया, या दोबारा से कम करना पड़ेगा, ये सप्लीमेंट्स क्यों लेने हैं, ये डाइट प्लान कब तक करना है, जितने भी आपके सवाल है, वो सारे सवालों के जवाब आज आपको पता चल जाएंगे। और आज मिलने वाला है आपको आपका नाम। अभी आप एक नाम से पुकारे जाते हो, आज के बाद आप एक अलग नाम से पुकारे जाओगे, और वो नाम आपके बदलते रहेंगे। एक नाम नहीं रहने वाले आपके। आपके बहुत जल्दी जल्दी नाम बदलेंगे, आपके लेवल चेंज होंगे। और वो लेवल और वो नाम, आपका परफॉर्मेंस जो बदलने वाला है, वो धीरे धीरे सारी चीजों को आप समझने वाले हो। और जैसे जैसे आप देखते जाओगे, जैसे जैसे मेरे साथ होगे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो काफी लोग रेडी है मेरे साथ में, और अब हम स्टार्ट कर देते हैं आज की ट्रेनिंग। तो आज की ट्रेनिंग शुरुआत करूं उसके पहले आप स्क्रीन देखिए। पहले आज की फर्स्ट स्क्रीन अगर आपको दिख रही है तो चैट बॉक्स में आप मुझे स्क्रीन का एस लिखिए। अगर आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है तो आप एस मुझे लिखिए। तो काफी लोगों को स्क्रीन दिख रही है, वेरी गुड। चलिए, तो आज का टॉपिक जो है, जैसे कि आप सब लोग कस्टमर हो, आप सब लोग क्लाइंट हो, आप सब लोग मेंबर हो। तो यहां पर कस्टमर की, क्लाइंट की, मेंबर की एक जर्नी होती है। मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो और एक वक्त आएगा स्टार्ट करने के बाद जब आपको इसे एंड करना है। तो स्टार्ट होता है और एंड होता है। तो यहां पर इसे हम कहेंगे कस्टमर जर्नी। कस्टमर स्टार्ट करेगा अपनी ट्रेनिंग और एक वक्त के बाद वो ट्रेनिंग को पूरा कर देगा। तो अब ये चीजों को, सारी चीजों के लिए जो भी आपको अभी समझना है, ये चीज बहुत काम की है। तो अब मैं समझाने जा रहा हूं आपको। तो कस्टमर क्लाइंट मेंबर जर्नी। तो यहां पर आपके सामने चार चीजें आपको दिख रही है। पहले नंबर पर लिखा हुआ है नॉर्मल, सेकंड नंबर पर लिखा है एबनॉर्मल, और थर्ड नंबर पर लिखा है फिटनेस, और फोर्थ नंबर पर है सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको जो सारी चीजें अभी जो समझनी है, वो यहीं पर आपको सारी चीजें समझनी रहेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आप हो कौन अभी। तो पहले हम उसको समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं नॉर्मल को। तो भाई नॉर्मल बंदा कौन है। तो नॉर्मल में टोटल 5 लेवल है।
नॉर्मल क्लाइंट यहाँ पर जैसे कि मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं। अब बहुत सारे लोगों में कौन नॉर्मल है, कौन एबनॉर्मल है, और किसे फिटनेस में आना है, हम सबको फिटनेस में आना है। तो वो फिटनेस में आने की जो पूरी जर्नी रहेगी वो कैसे होगी, तो आने वाले वक्त में आप सारी चीजों को समझोगे। तो वो कैसे समझना है, देखना है, वो सब चीजें हैं। तो नॉर्मल के लिए टोटल 5 लेवल हैं। नॉर्मल लेवल 1, नॉर्मल लेवल 2, नॉर्मल लेवल 3, नॉर्मल लेवल 4 और नॉर्मल लेवल 5। अब यहां पर अलग अलग लेवल के लोग होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मल क्लाइंट का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको यहां पर ये समझना है कि नॉर्मल का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, बस सिर्फ आपका बढ़ चुका है वेट, आपका वजन, आपका फैट बढ़ चुका है। तो यहां पर आपको मैं जब मेरे साथ में मीटिंग होगी तो मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि भाई आप नॉर्मल में फर्स्ट लेवल पर हो, नॉर्मल में सेकंड लेवल है आपका, नॉर्मल में फोर्थ लेवल है या फिफ्थ लेवल है। वो लेवल मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से सेट किए हैं। और आने वाले वक्त में जिन लोगों को भी हम जोड़ेंगे अपने साथ में और रिजल्ट जो देना है आप लोगों को, वो कैसे आप लोगे, ये 5 लेवल में आप जानने वाले हो। तो नॉर्मल का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि नॉर्मल में कोई भी इंसान बीमार नहीं होता है। तो आप नॉर्मल हो कि नहीं हो, वो यहां पर पता चल जाएगा। अगर आपको कोई भी बीमारी है, आपका सर दर्द होता है, आपके पेट में तकलीफ रहती है, आपका जब सोने के लिए जाते हो तो नींद नहीं आती है, आपका पेट बहुत ज्यादा बड़ा है, आपका अगर सिर्फ वेट ज्यादा है तो आप हो नॉर्मल। अब उसमें भी अलग अलग लेवल्स है, तो वो हम थोड़े टाइम के बाद उसे भी समझेंगे। अब हम समझते हैं एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है बीमार, बीमारियां, बीमारियों से भरा हुआ इंसान। तो अब यहां पर एबनॉर्मल के अंदर भी मैंने 5 लेवल रखे हैं। अब 5 लेवल में आपको जो आना है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर करके सीख सीख के आना है। अब ने 5 लेवल जो रखे हैं हमने एबनॉर्मल के अंदर, वो भी 1 2 3 4 5 है एबनॉर्मल क्लाइंट में। तो अब एबनॉर्मल कौन है, आपका कौन सा लेवल है, वो भी धीरे धीरे पता चलेगा। तो यहां तक कितने लोगों को समझ में आ चुका है कि भाई अभी 2 लेवल है, एक नॉर्मल है, एक एबनॉर्मल है। अगर आपको समझ आ चुका है तो चैट बॉक्स के अंदर ऐसे टाइप करिए कि समझ आपको आ चुका है। सबाना जी को, फरीन जी को, खुशनुमा खान को, अख्तर जी को, बुशरा जी को, अमरीन जी को, इलियास जी को, सबको समझ में आ चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। अब ये जब आपको समझ में आ चुका है तो अब नॉर्मल इंसान है मतलब किसी का वजन बढ़ चुका है। नॉर्मल का मतलब ये है कि भाई अभी आप 100 किलो के हो। जैसे कि मेरे सामने अभी अल्लाह रखा भाई मेमन है, इनका वेट 97 kg अभी है, तो इनका बस वजन ज्यादा है, तो ये नॉर्मल में आएंगे। अब वो नॉर्मल में ये लेवल 1 to 5 लेवल में कहां पर आएंगे, तो वो उनसे जब काउंसलिंग उनका होगा, उनका कंसल्टेशन होगा, उनको समझा जाएगा, उसके बाद उनको लेवल दिया जाएगा। तो यहां पर लेवल 1 2 3 4 5 के क्राइटेरिया दिए जाएंगे। अब यहां पर मेरे साथ में एक और क्लाइंट है जिनका नाम है सबाना मंसूरी। तो अब वो नॉर्मल क्लाइंट नहीं है, वो है एबनॉर्मल क्लाइंट। जैसे कि उनको थायराइड भी है, उनको यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम है, उनको स्लीप का भी इश्यू है, नींद नहीं आती है,
उनके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो वो अब आएंगे कौन से लेवल में? वो आएंगे एब नॉर्मल कैटेगरी के अंदर। और जब एब नॉर्मल कैटेगरी में 5 लेवल है, तो वो 1 2 3 4 5 लेवल में से कहीं ना कहीं पर वो आएंगे। और वो जब मैं उनसे बात करूंगा तो उनको पता चलेगा। आप लोगों को भी अब ये नंबर याद रखने हैं। क्या आप N1 में हो? NL1 नॉर्मल लेवल 1, नॉर्मल लेवल 2। आपको कोई भी बीमारी है, आप जाओगे एबनॉर्मल के अंदर। अब एबनॉर्मल में ABL1, ABL2 कौन से लेवल में कैटेगरी में आ रहे हो, ये चीज आपको समझनी है। अब इसके बाद यहां पर नॉर्मल क्लाइंट है या फिर एबनॉर्मल क्लाइंट है, कस्टमर है या मेंबर है, अब उसका गोल क्या है? आप सब लोगों का गोल क्या है कि सर ये मोटापे से दूर कर दो, बीमारी से दूर कर दो, और मुझे बना दो एक फिटनेस वाला इंसान, एक आम इंसान मुझे बना दो, एक तंदुरुस्त इंसान, एक हेल्दी इंसान। तो यहां पर किन किन लोगों का गोल है? यहां पर हर किसी का गोल है फिटनेस का इंसान बनना। तो चैट बॉक्स में एफ लिख दीजिए आप कि आप सब लोगों को फिटनेस वाला इंसान बनना है। तो समीम जी को भी बनना है, उजमा जी को, इस्माइल भाई को, फेमिदा जी टेकरा वाले को, हिना छिपा को, फरीन पिपाड़ वाला को, बुशरा जी को, और खुशनुमा खान को, और नजमा पठान को, नजमा नफीसा मालवत को, बिलाल शेख को। वेरी गुड सर, बहुत जल्दी ये सब महसूस करना चाहते हैं। हिना जी बोल रहे हैं अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। और रुबीना तलाट को, बुशरा जी को 3 बार फिटनेस वाला बनना है। वेरी गुड, 3 बार FF जूम यूजर को, अमरीन जी को। तो चलिए, अब आपको फिटनेस वाला इंसान बनना है। अब मैं आपसे बातचीत करना शुरू करूंगा एक एक करके। अब ये क्या मसला है, ये जो बनाया है आज के दिन में स्पेशल, जो ये प्रोग्राम रखा गया है आप सब लोगों के लिए, तो यहां पर आप कैसे समझोगे कि भाई फिटनेस किसे मिलेगा और फिटनेस किसे नहीं मिलेगा। तो फिटनेस की बात करना हम स्टार्ट करते हैं। अब फिटनेस को आपको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा CM। चैट बॉक्स में लिखिए CM। सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए CM। CM का मतलब है क्लाइंट मैच्योरिटी। उसको हम क्लाइंट मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं, उसको हम कस्टमर मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं, उसको हम MM भी बोल सकते हैं, मेंबर मैच्योरिटी। तो अलग अलग नाम है, कुछ भी दे सकते हैं। हम एक नाम फिक्स करेंगे, CM क्लाइंट मैच्योरिटी। तो आप सब लोगों ने लिख दिया है क्लाइंट मैच्योरिटी। तो मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है। तो आप सब लोग मुझे बताइए मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको लाइसेंस लेना है, 2 व्हीलर चलाना है, 4 व्हीलर चलाना है, तो गवर्नमेंट ने एक मैच्योरिटी की एक एज, एक उम्र फिक्स की है कि भाई 18 साल के अगर आप होंगे तो आपको गाड़ी चलाने का अधिकार मिल जाएगा। तो यहां पर लिख रहे हैं काफी लोग समझदारी जिम्मेदारी, समझदारी जिम्मेदारी, वेरी गुड। सही की समझ होना, वेरी गुड। तो मैच्योरिटी, जैसे कि अगर किसी मेल को शादी करनी है तो गवर्नमेंट ने 21 ईयर एज फिक्स की है। अगर फीमेल्स को किसी को मैरिज करना है तो 18 साल फिक्स किया गया है। तो ये एक मैच्योरिटी बनाई गई है कि भाई ये चीज होने के बाद अगर ये हो जाएगा तो आप ये कर सकते हो। तो यहां पर मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। क्लाइंट जो हमारे हैं बहुत सारे आते हैं। अब जब बहुत सारे लोग क्लाइंट हमें मिलते हैं तो उन लोगों की मैच्योरिटी अलग अलग होती है। अब कैसे कैसे लोग होते हैं बताइए आप सब लोग। जब क्लाइंट हमारे साथ में आते हैं
तो उन लोगों का मैच्योरिटी कैसा कैसा होता है, और वो मैच्योर है बंदा कि नहीं है मैच्योर, मतलब जैसे आप सब लोगों ने बताया है समझदार। अब कोई समझदार है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, पता कैसे लगाया जाए? बोलो कौन बताएगा जल्दी। आप समझदार हो कि नहीं हो? मेरे सामने समीम जी है, तो समीम जी की मैच्योरिटी है कि नहीं है? हीना छिपा मेरे सामने है, तो हीना छिपा की मैच्योरिटी, क्लाइंट मैच्योरिटी है कि नहीं है? आयशा कुरैशी की मैच्योरिटी है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? इशरत अंसारी की मैच्योरिटी मुझे कैसे पता चलेगी? बोलो कौन बताएगा? उससे बात करके, जमील भाई बोल रहे हैं कि उससे बात करनी पड़ेगी पहले। फिर सबनम अंसारी जी बोल रहे हैं कम्युनिकेशन से, मतलब बातचीत करके। और जायदा जी बोल रहे हैं बात करके। पर वो ऐसे बात करके एक अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो अब मुझे आप सब लोग ये बताओ कि मान लो उस क्लाइंट से, उस मेंबर से जब मैंने बात कर ली, तो किस बेस के ऊपर, कौन सी बात के ऊपर मैं उसका मैच्योरिटी फिक्स करूंगा? उसका परफॉर्मेंस देख के, हिना जी बोल रहे हैं, हसीना जी बोल रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस देख के, उसके साथ रह के। ओके। मुमताज जी बोल रहे हैं उससे बात करके। फहमीदा जी बोल रहे हैं रिजल्ट से। ओके। सबाना शेख बोल रहे हैं उसको जो काम करने को बोला है करे वो। तो सबाना शेख बोल रहे हैं उसको जो काम दिया गया है वो काम करे। अमरीन जी बोल रहे हैं वे ऑफ टॉकिंग, वो जो बात करेगा उससे। और बताओ जल्दी। अमरीन खिमानी बोल रहे हैं नॉलेज लेवल से। ओके। और इस्माइल भाई बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस से। ओके। और अस्मा जी बोल रहे हैं नॉलेज से। फरीन पिपाड़ वाला बोल रहे हैं डेडिकेशन कितना होगा गोल के लिए। वेरी गुड, काफी लोग बहुत करीब हो आप सब लोग। जल्दी जल्दी मैं चाहता हूं आप लोग बताओ। ये मीटिंग बहुत काम में आने वाली है, और ये पहली मीटिंग है 10 साल के अंदर। आज जो ये मैं मीटिंग ले रहा हूं मैच्योरिटी के ऊपर, आज तक मैंने मीटिंग नहीं ली है ये वाली। आज ही आप सब लोग बहुत नसीबदार हो, समझदार हो। कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं काफी लोग। और एक और बता रहे हैं पेशेंस से। जाहिदा जी बोल रहे हैं कि उसके अंदर कितना पेशेंस है। ओके। अमरीन जी बोल रहे हैं वो बार सुन के कितने समझता है इस पे पता चलेगा। ओके। तो बात करके भानु बोल रहे हैं। तो आप सब लोगों ने बहुत आंसर दिए हैं, आपकी बात पर कितना काम करता है। वेरी गुड। तबाना जी बोल रहे हैं बात करके, और उससे बात करके सुन के। परवीन जी कामिल जी बोल रहे हैं कि उससे बात करके, उससे सुन के, समझ के पता चलेगा कि उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है। और बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आंसर दो, क्योंकि मैं इसका सस्पेंस खोलने वाला हूं बस अभी। 2 से 3 मिनट में आप लोगों को इसका सस्पेंस मिलेगा कि भाई इसका क्या आंसर है। तो यहां पर जमील जी बोल रहे हैं फेस रीडिंग, सबाना जी बोल रहे हैं फेस रीडिंग से पता चलेगा उसकी मैच्योरिटी है कि नहीं है। फेस रीडिंग मतलब आंखों से आंख मिलाता है कि नहीं, कि आंखों से आंखें चुराता है, सच बोलता है, कितना चीटिंग करता है, क्या करता है, फेस रीडिंग। और जमील जी बोल रहे हैं सामने वाले की बात कैसे एक्सेप्ट करता है वो। ओके। सबाना हमदानी बोल रहे हैं कितना फॉलो करता है, सबाना जी बोल रहे हैं। और रेहाना शेख बोल रहे हैं नॉलेज। और बुशरा जी बोल रहे हैं बात करके। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हिना पठान भी, आप भी बताइए, इलियास शेख आप भी बताइए, आरिफा शेख आप भी बताइए, नजमा जी आप भी, अनीसा जी आप भी, और फरीन अंसारी ने भी बताया है। और मेरे साथ में उजमा मेमन है, ये आप भी बताइए। और शबनम अंसारी जी आप भी, जाहिदा जी, अस्मा जी, मेहंदी अब्बास वकील भी हमारे साथ में है, आप भी बताइए। बुशरा जी, गुड़िया जी आप भी बताइए करनूल से। और आयशा जी लिख रहे हैं, सबनम जी लिख रहे हैं ऑल वर्क इज रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो। सबनम अंसारी जी बोल रहे हैं। आयशा जी बोल रहे हैं व्हाट इज द वेदर फॉर
वीकेंड इन सिक्योर बार। आप क्या लिखा है आयशा जी, फिर से आप लिखिए। और इलियास जी बोल रहे हैं बात करके, अनीसा जी बोल रहे हैं बात करके। तो आप सब लोग बात करके मतलब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो। कितना फॉलो कर रहा है सबाना जी बोल रहे हैं। चलिए, तो एक एक करके हम बातों को स्टार्ट करते हैं। वो वक्त आ चुका है और 5 मिनट में आपको सब पता चल जाएगा। तो चलिए, आप लोगों के साथ में मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो अब कैसे पता चलेगा क्लाइंट मैच्योरिटी, कि मेरे सामने जो डाइट प्लान लेने के लिए बंदा आया है, अब उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है। क्या उसका, जैसे कि सबाना हमदानी का 1 महीने के अंदर 10 किलो वजन कम हुआ था, तो सबाना हमदानी का वजन 1 महीने में 10 किलो वजन कम हो गया है। तो यहां पर जो सबाना मंसूरी है, सबाना शेख है, तो ये जो इतने सारे जो सबाना है यहां पर, उन सब का क्यों नहीं हो रहा। सबाना हमदानी का, मेरा सवाल ध्यान से सुनो, सबाना हमदानी का 1 महीने के अंदर 10 किलो वजन कम हो गया, पर सबाना मंसूरी का नहीं हुआ, सबाना शेख का नहीं हुआ, सबाना छीपा का नहीं हुआ। इतनी सारी शबाना हमारे साथ में है। सबाना सबीना सैयद भी हमारे साथ में है, उनका 1 महीने में 10 किलो नहीं कम हुआ। तो ये क्यों कम नहीं हुआ, और ये कम करना है अगर, तो कैसे होगा, वो कैसे हमें पता चलेगा। तो यहां पर अब मैं ओपन करने जा रहा हूं क्लाइंट मैच्योरिटी। अब क्लाइंट मैच्योरिटी कैसे पता चलेगा। तो क्लाइंट मैच्योरिटी के लिए दो चीजें होती है। क्लाइंट की मैच्योरिटी है कि क्लाइंट की मैच्योरिटी नहीं है, वो दो चीजों के ऊपर पता चलती है। तो सब लोग लिखो या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्लाइंट मैच्योरिटी 3 तरीके से पता चलती है। एक नंबर है एबिलिटी। अब एबिलिटी के अंदर आती है 3 चीजें। अब 3 चीजों का आपको समझना है कि क्लाइंट के अंदर मैच्योरिटी है कि क्लाइंट के अंदर मैच्योरिटी नहीं है। वो 3 चीजों से हमें पता चलेगा। और दूसरा, विलिंगनेस। अब विलिंगनेस के अंदर भी 3 चीजें आती है। अब क्लाइंट की मैच्योरिटी ये दो चीजों पे पता चलेगी। एक का नाम है एबिलिटी, दूसरे का नाम है विलिंगनेस। अब पहले हम समझ लेते हैं विलिंगनेस को। विलिंगनेस का मतलब क्या है, कौन बताएगा विलिंगनेस का मतलब क्या है। विलिंगनेस का मतलब कौन बताएगा, विलिंगनेस का मतलब क्या होता है। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, उसकी इच्छा। अब पहले नंबर पर आएगा, काफी लोगों ने आंसर लिखा था, जिसका नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसकी विलिंगनेस है कि नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से पता चलेगा। क्लाइंट की मैच्योरिटी है कि नहीं है, वो किससे पता चलेगा हमें, सेल्फ कॉन्फिडेंस से। और हिना जी बता रहे हैं सेल्फ मोटिवेशन। तो वो कितना बंदा मोटिवेशन वाला है, तो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उस बंदे के अंदर कितना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन कितना है उसके अंदर, वो कितना मोटिवेट है। वो बात जब करेगा क्लाइंट, जब सामने बैठा है मेरे, और जब वो बात कर रहा है, तो वो कितना पॉजिटिव बातें कर रहा है कि वो कितनी नेगेटिव बातें कर रहा है, या वो कौन कौन सी बातें कर रहा है। इससे पता चलेगा उसका विलिंगनेस, उसकी इच्छा कितनी है। और तीसरा है
सेल्फ इनिशिएटिव वो कितना रेडी है, सेल्फ इनिशिएटिव वो कितना रेडी है रिजल्ट को लेने के लिए। जैसे अमरीन जी ने बताया कि वो सर की बात कितनी मानता है, काफी लोगों ने बताया, सबाना जी ने बोला, तो आप सब लोग बिल्कुल करीब थे, तो आप लोगों की मैच्योरिटी बहुत अच्छी है। तो मैच्योरिटी, क्लाइंट की मैच्योरिटी, रिजल्ट किसे मिलेगा उसके लिए विलिंगनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एबिलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट आता है विलिंगनेस के अंदर, और सेल्फ मोटिवेशन कितना है आपके अंदर, और सेल्फ इनिशिएटिव कितना है आपके अंदर, तो इससे आपकी इच्छा शक्ति हमें पता चलेगी। और अब खाली विलिंगनेस से कुछ नहीं होता है, मोटिवेशन जो होता है वो जुम्मा जुम्मा 8 दिन रहता है, जुम्मा जुम्मा 8 दिन। आप बात सुनोगे, मस्त समझ जाओगे, फिर धीरे धीरे जाओगे, फिर घर वाले आपको पकड़ेंगे, आपके दोस्त आपको पकड़ेंगे, फिर सारा मोटिवेशन, सारा कॉन्फिडेशन, जितना भी कॉन्फिडेंस है, जितना भी सेल्फ इनिशिएटिव है, सब निकल जाता है 8 दिन के अंदर। क्यों लोग डाइट प्लान ज्यादा लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्या रीजन है उसका? अब दूसरी बात मुझे बताइए, एबिलिटी में क्या चीजें आएगी? डाइट प्लान क्लाइंट लंबे टाइम तक क्यों नहीं फॉलो कर पाता है? जब आपने मेंबरशिप ली है, 1 महीने की, 3 महीने की, कि 12 महीने की आपने मेंबरशिप ली है, पर आप वो चीज को रेगुलर फॉलो क्यों नहीं कर पाते हो? क्या वजह है बताइए, चैट बॉक्स में मैसेज करिए। आप लोग क्यों डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते हो, क्या रीजन है उसके? तो एबिलिटी में ऐसी कौन सी चीजें आएगी? जल्दी से मैसेज करिए चैट बॉक्स में, क्या लगता है आपको? तबाना जी आप बताओ, रेहाना जी आप बताओ। ये आज की जो ट्रेनिंग है आपकी बहुत काम की ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग बहुत ही काम देगी। क्या लगता है आप लोगों को कि अभी एबिलिटी के अंदर ऐसी कौन सी चीजें आएगी? बंदा डाइट प्लान फॉलो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? सबाना हमदानी ने 10 किलो वजन कम कर लिया, इस्माइल अंसारी ने 7 महीने के अंदर अपना 70 किलो वजन कम हो गया। यहां पर एक बंदा ऐसा भी है जिसने 7 महीने में कुछ भी नहीं किया है, और इस्माइल अंसारी ने 7 महीने के अंदर अपना 70 किलो वजन कम कर लिया है। यहाँ पे समीम बुआ हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं मुझे पता है, किसके ऊपर हंस रहे हैं वो भी मुझे पता है, और आप सब लोग भी सोच सोच के मन मन में हंस रहे हो, मुझे पता है क्यों हंस रहे हो, किसकी बात हो रही है, क्या चल रहा है, सारी चीजें हैं। तो अभी काफी लोगों के आंसर आने लगे हैं, तो आंसर को हम समझते हैं क्या है। देखिए कैसे आंसर आना शुरू हुआ, यहां से सेल्फ मोटिवेशन के बाद मेरी फेमिदा फेमिदा फारूक टेकरवाल बोल रहे हैं मेरी फैमिली मना करती है डाइट मत करो। ओके, फेमिदा जी बोल रहे हैं कि मेरी फैमिली जो है वो मना करती है, तो कितने लोगों की फैमिली मना करती है? ऐसे भी आप लोगों के सवाल होंगे कि मेरी फैमिली मना करती है, हमारे अंदर लेजीनेस है, हम कर नहीं पाते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों का बहुत ज्यादा सवाल है, काफी लोगों को, आप लोगों को दिक्कत रहती है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी कि आपकी मैच्योरिटी लेवल क्या है? तो यहां पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मैच्योरिटी
कैसे सेट होती है? तो एक बार आप फिर से मुझे बताइए, मैच्योरिटी कैसे सेट होगी? मैच्योरिटी कैसे सेट होगी, कैसे पता चलेगा एबिलिटी का आपका? बताइए, जल्दी से बताइए। एबिलिटी कैसे लेकर आए आपकी? जल्दी से कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी। एबिलिटी आपकी कैसे मिलेगी? आपको एबिलिटी में कौन कौन सी चीजें आती है? जल्दी से बताइए, फटाफट जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। यस यस यस। एक चीज और बताता हूं अभी आपको मैं। यहाँ पर जब आपकी एबिलिटी आ चुकी है, तो वो एबिलिटी में यहाँ पर एक चीज और मैं समझाता हूँ अभी आपको। चालू रखिए, आप मैसेज करिए, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं। रेहाना जी बोल रहे हैं हिम्मत हार जाते हैं। ओके। और स्किल, एक्सपीरियंस नहीं है। हिना जी, हिना पठान बोल रहे हैं स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। ओके। ओके। स्लीप प्रॉब्लम और जॉइंट पेन फैमिली मोटिवेट कम कर देती है। ओके, वेरी गुड। काफी लोगों ने काफी अच्छे आंसर दिए हैं। वेरी गुड। नॉट गेटिंग रिजल्ट, फरीन पिपाड़ वाला बोल रहे हैं कि नहीं मिलता है रिजल्ट। ओके। तो काफी लोगों ने आंसर दिए हैं। स्लीप प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, फैमिली मोटिवेट कम कर देती है। फिर गुड़िया जी हंस रहे हैं और हीना पठान बोल रहे हैं, रेहाना पठान, हार जाते हैं इंसान। रुबीना शेख बोल रहे हैं सर उम्मीद से कम रिजल्ट मिल पाता है। ओके। फिर जमील भाई लिख रहे हैं खाना देखकर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जल्दी गोदरेज का ताला अनलॉक कर देते हैं। ओके, गोदरेज का ताला आ गया वापस। वेरी गुड। नेगेटिव बातों से, इलियास जी बोल रहे हैं नेगेटिव बातों से नहीं कर पाते हैं। आफरी आरिफा शेख बोल रहे हैं लेजीनेस और बीमारी, और मेंटालिटी चेंज हो जाती है। सबाना जी बोल रहे हैं, शबनम अंसारी जी बोल रहे हैं मेंटालिटी चेंज हो जाती है, रहती है, बदलती रहती है। परवीन का में आलस से कर नहीं सकते, और फैमिली सपोर्ट, फुल फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, सबाना जी बोल रहे हैं। ये तो सही बात है बिल्कुल। हमारे कम्युनिटी 99% वाले लोग हैं। हसीना जी ने सही बात बोली है, हसीना शेख। 99%, आप लोग सब 1% कम्युनिटी के अंदर हो। फहमीदा जी बोल रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट बना के। ओके।
और हिना पठान बोल रहे हैं, और जमील सैयद। अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना होगा। तबाना डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन फॉर गोल। तबाना हमदानी बोल रहे हैं, शबनम अंसारी बोल रहे हैं वेट लॉस बहुत अप एंड डाउन होता रहता है। ओके, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन फिटनेस की, और पेशेंस डिसिप्लिन, और पेशेंस नहीं रहता, स्ट्रेस होता है तो खा लेते हैं कुछ भी। समीम जी बोल रहे हैं। ओके, चलो तो अब मैं बताता हूं एबिलिटी। आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी है कि नहीं है, वो तीन चीजों के ऊपर आती है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब कोई बंदे के अंदर एबिलिटी है कि नहीं है, वो कैसे आएगी, उस पे समझते हैं। तो नंबर 1 है, नंबर 1 एबिलिटी के अंदर जो चीज आती है वो आती है नॉलेज से। काफी लोगों ने आंसर दिया था नॉलेज। तो काफी लोगों को समझ ही नहीं होती, काफी लोगों को रिजल्ट लेना होता है, पर उन लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है कि डाइट प्लान का मतलब क्या होता है। उन्हें ये भी नहीं पता होता है, और डाइट प्लान लेने के बाद करना क्या होता है वो भी उन्हें नहीं पता है, कि डाइट प्लान लेने के बाद कौन सी स्किल की जरूरत होती है वो भी उन्हें नहीं पता होता है। कि स्किल के बारे में उन्हें नहीं पता है, कि डाइट में अच्छा अच्छा खाना बनाना होता है, टेस्टी टेस्टी खाना बनाना होता है, और वो लोगों को नहीं पता होता है। और तीसरी बात एबिलिटी के अंदर आता है एक्सपीरियंस। आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो ये एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्लाइंट मैच्योरिटी का। तो क्लाइंट मैच्योरिटी दो तरीके से पता चलती है, उसकी एबिलिटी से और उसके विलिंगनेस से। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा, मतलब उसकी इच्छा शक्ति है, वो तैयार है। और एबिलिटी का मतलब होता है कि वो कर सकता है। एबिलिटी और विलिंगनेस। तो यहां तक आज मुझे समझाना था। अब इसके बाद का जो सवाल उठता है वो ये सवाल उठता है कि सॉल्यूशन क्या है सर इसका। क्लाइंट मैच्योरिटी तो पता चल गया, अब इसका सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा। तो इसका सॉल्यूशन पता चलेगा आपको, 4 डाइट प्लान के सिस्टम है। तो 4 डाइट प्लान के सिस्टम लगेंगे। कहने का मतलब जो प्लान मैंने सबाना हमदानी को दिया है वो वाला प्लान मैं यहां पर नहीं दे सकता हूं मैं जमील भाई को। क्यों, यहां पर समझिए। अब अलग अलग डाइट प्लान और अलग अलग सिस्टम होते हैं। अब सबाना हमदानी की अगर हम बात करें तो सबाना हमदानी एक दिन के अंदर 30 किलोमीटर वो चलती है। आज रोजे में भी अगर उसने रोजा रखा है तो 10 से 20 किलोमीटर वो रोजे के अंदर भी चल लेती है। तो सुबह सुबह हम सब सो रहे होते हैं, वो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक कांकरिया के 2 राउंड लगा के आ भी जाती है। अब जो सबाना हमदानी कर रही है वो सेम चीज मैं जमील सैयद को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उनके घुटने में एसीएल पीसीएल उनका जॉइंट टूटा हुआ है। तो जमील सैयद कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं सबाना हमदानी से। उसी तरीके से सबाना हमदानी जो कर रही है वो वाला प्लान मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता सबाना मंसूरी को, क्योंकि उसकी एबिलिटी नहीं है, उसके पैरों की कैपेसिटी नहीं है सबाना हमदानी की। अब वो एज में ज्यादा है, सबाना हमदानी की एज कम है मान लो, और सबाना मंसूरी जो है उनकी एज ज्यादा है, उनको बहुत ज्यादा तकलीफें हैं। तो यहां पर अलग अलग प्लान है, अलग अलग सिस्टम है। तो यहां पर आप लोगों को यही समझना पड़ेगा कि मेरे लिए
कौन सा सिस्टम अच्छा है। तो यहां पर आपको अभी पता चलेगा कि आपकी मैच्योरिटी क्या है। तो आने वाले जो दिन है हमारे रमजान के, उस रमजान के अंदर आपको CM क्लाइंट मैच्योरिटी कौन सी है आपकी। आप 1 मैच्योरिटी में हो, 2 मैच्योरिटी में हो, 3, 4, 5, कौन सी मैच्योरिटी है आपकी, ये आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चलेगा। और बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के लिए आप लोगों के पास 4 डाइट प्लान के सिस्टम होंगे, और 4 डाइट प्लान के सिस्टम आपको बताए जाएंगे कि आपको पहले नंबर का डाइट प्लान फॉलो करना है, फिर उसके बाद आपको सेकंड नंबर का डाइट प्लान फॉलो करना है, फिर थर्ड नंबर का, फिर 4 नंबर का डाइट प्लान फॉलो करना है। पर अब ये जब डाइट प्लान फॉलो करने की बात आती है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब जब डाइट प्लान लेने की क्लाइंट को बहुत खुशी होती है, डाइट प्लान को क्लाइंट को जब डाइट प्लान लेना होता है तो बहुत ज्यादा उसको खुशी होती है कि वो खुशी खुशी में डाइट प्लान ले लेता है। और जब वो डाइट प्लान ले लेता है तो विलिंगनेस उसका बहुत अच्छा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मस्त होता है, सेल्फ मोटिवेशन भी है, सेल्फ इनिशिएटिव भी है। पर जब जाके घर पे जाता है, फिर उसके पास नॉलेज नहीं होता है कि ये डाइट प्लान को फॉलो कैसे करना है, कौन मुझसे करवाएगा। और जब वो जाके बोलता है वाइफ को, हस्बैंड अगर है तो वो जाके वाइफ को बोलता है कि मुझे तुम ये वाला खाना बना के दो, तो वाइफ के पास वो स्किल नहीं होती है खाना बनाने की। और जब वो रेसिपीज दी गई है तो आपके पास, आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है, आपको वीडियोस देखने के लिए बोला जाता है, तो वो स्किल नहीं है आपके पास। शायद आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास तजुर्बा नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्लाइंट जो मार खाता है, मेंबर जो मार खाता है, वो नॉलेज की वजह से मार खाता है, स्किल नहीं होती है वहां पर मार खाता है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो जैसे कि इस्माइल अंसारी मेरे सामने अभी है, तो इस्माइल अंसारी के पास 7 महीने का तजुर्बा है। अब कोई नया बंदा आ रहा है, इस्माइल अंसारी को देख के उसको ये नहीं पता कि इस्माइल अंसारी ने, सबाना हमदानी ने, अस्मा मलिक ने कितने पापड़ बेले हैं। उनको ये नहीं पता कि वो सब सो रही थी दुनिया, तब वो जाग रहे थे। लोग, दुनिया अच्छा अच्छा खाना खा रही थी और ये अपने डाइट पे लगे हुए थे। लोगों के यहाँ शादी ब्याह हो रही थी, उनके यहाँ पे मजे हो रहे थे, पर ये डिसिप्लिन के अंदर अपनी गोदरेज का ताला लगा के चाबी किसी और को देके बैठे थे। चाबी मेरे पास होती थी गोदरेज के ताले की। ये सबाना हमदानी का रिजल्ट आया, इस्माइल अंसारी का, मुर्तुजा विरानी का, रेहाना शेख का, और ये हिना पठान का। आपने देखा रिजल्ट, शादी के पहले क्या कंडीशन थी हिना पठान की। और जब उनको मैंने काउंसलिंग में लिया, कंसल्टेशन के अंदर लिया, और जब उनका प्रोग्राम बना के दिया गया, तो सुबह में उठते थे, रात को सोते थे, कंटिन्यू बेसिस पर मुझसे बातचीत होती थी। सबाना हमदानी का डेडिकेशन देख सकते हो, कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि वो ट्रैक्टर रोज बेचती है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि वो चलने के लिए ना गई हो। उसने आज तक एक भी बहानेबाजी नहीं करी है, उसने मुझे रीजन नहीं दिए हैं। मैंने जो बताया उनका हर वक्त यस सर, एक ही आंसर निकलता था। सबाना आपको ये करना है, यस सर। आपको ये डाइट करना है इस्माइल अंसारी, यस सर। जो सर ने बोला वो मैंने किया। अब आप लोगों के पास मोटिवेशन भर भर के होता है, कॉन्फिडेंस भर भर के होता है, नहीं होता है तो इल्म की कमी, नॉलेज की कमी, आप लोगों के पास स्किल नहीं है, आप लोगों के पास
एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर आप लोगों को पढ़ने के लिए वीडियो दी जाती है तो आप वीडियो भी नहीं सुनते हो, आपको मैसेज भेजे जाते हैं तो मैं कितने लोगों को देखता हूं उनके मैसेज ग्रुप के अंदर 200 200 300 300 मैसेज पढ़े होते हैं, पर कान के ऊपर सर के ऊपर बोलते ना जू तक नहीं चलती, तो वो देखते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, बस डाइट प्लान ले लिया, अब सर मेरा वजन कम करवा देंगे, मैंने पैसे भरने थे मैंने भर दिया, मेरे को डायमंड मेंबरशिप लेनी थी डायमंड मेंबरशिप ले ली, अभी अभी सर ने प्लेटिनम मेंबरशिप निकाली है 1 लाख रुपए वाली प्लेटिनम मेंबरशिप, तो वो भी मैं ले लेता हूं। तो मेंबरशिप लेने से नॉलेज इज नॉट यूज इज गार्बेज, अगर नॉलेज का आपने इस्तेमाल नहीं किया, मतलब जो डाइट प्लान दिया है वो आपने फॉलो नहीं किया, तो रिजल्ट कहां से मिलेगा आपको? तो एबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पर अब ध्यान देना, आने वाले वक्त में कल मैं बताने वाला हूं, अभी खाली छोटा सा 1 मिनट में समरी दे देता हूं मैं। अगर आपका विलिंगनेस बहुत ज्यादा है, विलिंगनेस एकदम हाई है, सर तुम बताओ कौन सा डाइट करना है, क्या खाना है, कौन सा सप्लीमेंट चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, तो विलिंगनेस, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, इनिशिएटिव आपका ज्यादा है, तो आपको बोलेंगे CM1, क्लाइंट मैच्योरिटी 1 नंबर पर आप हो। पर आपको पता नहीं है कौन सा डाइट करना है, कितना खाना है, कब खाना है, किसके साथ में खाना है, शादी में जाओगे तो क्या खाओगे, ट्रैवल करोगे तो क्या खाओगे, आपको नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे इंसान को कहेंगे हम CM1, क्लाइंट मैच्योरिटी 1। अब CM2 भी होता है जिसके अंदर एबिलिटी है, नॉलेज भी है, स्किल भी है, एक्सपीरियंस भी है, पर वो डाइट फॉलो ही नहीं करता, तो उसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर विलिंगनेस नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है। काफी लोगों को हम देखते हैं, आप सब लोग जब मुझे देख रहे हो कि इतना अच्छा डाइट प्लान दे रहे हैं सर, इतने सारे लोगों का वजन कम कर रहे हैं, और आप लोग देखते हो मेरा पड़ोसी है, मेरे चाचा है, मेरे मामा है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरी आंटी है, मेरे अंकल है, ये लोग अरे आप भी वजन कम करो, पर वो लोग नहीं करते हैं, तो वो CM2 में है, क्लाइंट मैच्योरिटी 2, उनके पास एबिलिटी है पर उनका विलिंगनेस नहीं है। इसी तरीके से क्लाइंट मैच्योरिटी के अंदर अलग अलग चीजें आती है, जैसा मैंने बताया ना यहां पर आपको CM, क्लाइंट मैच्योरिटी, तो अलग अलग है, तो इसके लिए आपको डाइट प्लान का सिस्टम अलग अलग दिया जाएगा आपकी मैच्योरिटी के हिसाब से। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं चैट बॉक्स में, तो ये आप मुझे बताओ कि आज की जो ये ट्रेनिंग रखी गई थी, कस्टमर, क्लाइंट, मेंबर, नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, फिटनेस कैसे मिलेगा, क्लाइंट की मैच्योरिटी कैसे सेट होती है, सॉल्यूशन है उसके लिए अलग अलग, तो वो सारी चीजें आने वाले टाइम में जो एक डिजिटल सिस्टम हमारा आने वाला है ईद के बाद, उसमें आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, और घर बैठे घर का खाना खा के आप हो जाओगे इस्माइल अंसारी की तरह पतले। तो वो क्या तरीका है, वो इस्माइल अंसारी की कौन सी मैच्योरिटी है, आगे कैसे सेट होगा, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में आपको पता चलेगी। और ये वीडियो को 2 बार आपको देखना है, और जो लोग डाइट फॉलो नहीं करते हैं उन लोगों को भी ये वीडियो आप भेजना। और यहां पर जमील भाई ने लिखा है अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना होगा, डिसिप्लिन, डेडिकेशन फॉर गोल, वेट लॉस बहुत अप डाउन होता है, आपकी बात सुनकर सर, फिर उसे परफॉर्मेंस दे दे के, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फिटनेस की, पेशेंस, और यस सर, यस सर, राइट सर,
ओके, वेरी गुड। काफी लोगों ने आपने आज की मीटिंग अच्छे से सुनी है, और इसी तरीके से आप सब लोग सुनते रहना। आने वाली जो ट्रेनिंग्स होगी, कल वापस से हम 3 बजे मिलेंगे। तो कल और इसके आगे आप लोगों को मैं लेके जाऊंगा। क्लाइंट मैच्योरिटी 1, क्लाइंट मैच्योरिटी 2, क्लाइंट मैच्योरिटी 3, क्लाइंट मैच्योरिटी 4, डाइट प्लान सिस्टम 1, डाइट प्लान सिस्टम 2, डाइट प्लान सिस्टम 3 और डाइट प्लान सिस्टम 4। तो अलग अलग डाइट प्लान होते हैं। तो जो अभी समझ लो सबाना हमदानी का डाइट प्लान चल रहा है, तो वो नया नया बंदा अभी कोई आया है तो उसको नहीं दे सकते तबाना हमदानी का प्लान। ये इलियास शेख मेरे सामने है, मैं उन्हें नहीं दे सकता। अभी उर्मिला मुंधवा का जो डाइट प्लान है, डायबिटिक वाला प्लान, अब वो फरीन पिपाड़ वाला को मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि उर्मिला मुंधवा को डायबिटीज थी। अब फरीन पिपाड़ वाला को तो डायबिटीज है ही नहीं। अलग अलग क्लाइंट है, अलग अलग लेवल है, अलग अलग मेंबरशिप है, बहुत सारी चीजें अलग अलग है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, समझना है और आगे बढ़ना है। और आज की ट्रेनिंग में मुझे सबसे ज्यादा मजा आया है, और काफी लोग हमारे साथ में जुड़े थे। इसी तरीके से आप सब लोग आगे बढ़ते रहो, आगे सीखते रहो, और जिंदगी का नाम ही है सीखते रहना। तो जब आप आगे सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तो मैं चाहता हूं कि कल भी परसों भी आने वाली ट्रेनिंग में आप सब लोग इसी तरीके से ऑन टाइम जुड़ जाना। आज का टॉपिक बहुत बड़ा था और संडे का दिन था, इसलिए बड़ा किया है। कल से 3 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और 3:30 बजे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने आज जो भी सीखा है उसका सिल्वर के ग्रुप में, हमारा जो 1% सिल्वर मेंबरशिप का ग्रुप है, उसमें आप आज फटाफट बता दो आपको क्या क्या समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल 3 बजे। आपकी मैच्योरिटी के लिए आप रेडी रहना। जैसे समीम जी को मैच्योरिटी का पता चलेगा, उजमा मेमन को पता चलेगा, आयशा कुरैशी को पता चलेगा, तनवीरा जारा की मम्मी जो है उनकी मैच्योरिटी क्या है वो पता चलेगा, इस्माइल अंसारी की मैच्योरिटी आप लोगों को पता चलेगी, रेहाना शेख की मैच्योरिटी पता चलेगी, और बहुत सारी चीजें जब मेरे साथ कंसल्टेशन में और आपका काउंसलिंग होगा तब आपको सारा मैं बताने वाला हूं। और अब से, आज से, अभी से आप लोगों के रिजल्ट बढ़ने वाले हैं। तो नया नया एक्सपीरियंस लीजिए, नई नई ट्रेनिंग में सीखिए। सीखते सीखते इंसान आगे बढ़ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल 3 बजे। टेक केयर। इसका रिकॉर्डिंग आज आपको 5 बजे तक मिल जाएगा। टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं कल 3 बजे।